अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मोहम्मद अदरीज़। तो आज के दिन मैं आपके लिए जो लेके आया हूं वो है स्लाइसर। मतलब हम स्लाइसर को एक्सेल के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज के दिन हम वो सीखेंगे। तो स्लाइसर भी एक फ़िल्टर की एक किस्म है कि डाटा को हमने फ़िल्टर करना होता है। मतलब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, जैसे मेरे पास ये बहुत सारा डाटा पड़ा है, तो इसको हमने फ़िल्टर करना है। तो फ़िल्टर करने के वैसे भी बहुत से तरीके हैं, तो स्लाइसर भी उनमें से एक किस्म है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपने किसी भी डाटा को फ़िल्टर करना हो या किसी भी डाटा को इस्तेमाल करना हो, तो सबसे पहले आप उसको टेबल में कन्वर्ट कीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा अपने अपने डाटा को फ़िल्टर करने में आसानी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये तो मेरे पास टेबल में कन्वर्ट हो पड़ा है। तो अब मैं जैसे जाता हूँ शीट 10 में, शीट 10 में ये हमारे पास टेबल में कन्वर्ट नहीं हुआ पड़ा। तो हम कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी दबाने के बाद ओके आएगा, तो यहाँ पे ओके पे प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे लिए इसको फिल्टर करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा बगैर स्लाइसर को इस्तेमाल किए। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि स्लाइसर को इस्तेमाल करके आप कितनी आसानी से आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो हम अपनी शीट पे जाएंगे। तो अब देखिएगा कि टेबल में कन्वर्ट करने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जैसे ये सबसे पहले ये स्टूडेंट आईटी है और ये ईयर है। हम इसमें से देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सन 2016 के बच्चे। सन 2016 में जो बच्चे आए थे, तो जैसे हम ओके दबाएंगे तो देखिएगा सिर्फ 2016 के बच्चे आ चुके हैं कि 2016 में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था। आप कोई और सन भी देख सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट है, आप डिपार्टमेंट में भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चों ने किस सन में दाखिला लिया था। जैसे हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं मैथ के। तो अभी देखिए 2016 में सिर्फ 3 बच्चों ने मैथ के डिपार्टमेंट में दाखिला एडमिशन लिया था। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम स्टूडेंट नेम को भी सिलेक्ट करते हैं, वाउचर आईडी या कोई और चीज़ हम आसानी के साथ फिल्टर कर सकते हैं। अब हम फिल्टर को ख़त्म करते हैं। फिल्टर को ख़त्म करके फिल्टर को ख़त्म करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्लाइसर की मदद से आप कितनी आसानी से अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो उसका एक तो तरीका यह है कि आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद या आप टेबल डिज़ाइन में जाइए। टेबल डिज़ाइन में आपके पास ये इंसर्ट फिल्टर है। इंसर्ट फिल्टर में जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास ये इंसर्ट स्लाइसर आ गए हैं। आप इनमें से क्या लेना चाहते हैं, इससे भी आसान तरीके मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइसर को कैसे ओपन करना है। उसके लिए आप में एक शॉर्टकट की है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है Alt N SF। तो ये देखिए स्लाइसर ओपन हो गया। तो इस शॉर्टकट की को भी आप इस्तेमाल करके आप स्लाइसर को ओपन कर सकते हैं। तो अब इसमें से हमें क्या चाहिए, आप अपनी मर्जी से डाटा ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लूँगा ईयर, मतलब मैं सन लेना चाहता हूँ कि किस सन में किस बच्चों ने दाखिला लिया। उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद मैं लेना चाहता हूँ जेंडर। तो मैं उसको ओके दबाऊँगा। तो ओके प्रेस करने के बाद हम हमारे पास 3 स्लाइसर शो हो रहे हैं। तो हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेलेक्ट एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो इसको ड्रैग भी कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको सेट अपनी मर्जी के मुताबिक जितने हमें ज़रूरत होगी हम अपनी स्क्रीन पर एडजस्ट करेंगे इसको। तो अब देखिए अब हमारे पास 3 स्लाइसर शो हो रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि 2018 में कौन कौन से बच्चे आए थे। तो जैसे हम 2018 पे प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2018 के बच्चे आ गए। अब हमें ये देखना है कि 2018 में मेल कितने थे। तो जैसे हम मेल को प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स आ गए हैं कि मेल्स कितने थे जिन्होंने 2018 में एडमिशन लिया था। उसके अलावा हम ये देखेंगे, अब हम कोई और चीज़ देखना चाहते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं कि मेल के 2018 में मेल ने कितने मेल्स ने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। सिर्फ और सिर्फ इतने बच्चे हैं जिन्होंने 2018 में मेल ने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। जैसे अब इंजीनियरिंग में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया था, एडमिशन लिया था। तो अब ये देखिए इंजीनियरिंग के भी आ गए। अगर हम सन को चेंज करना चाहते हैं कि 2015 में देखना चाहते हैं कि 2015 में कितने मेल्स थे, तो देखिए 2015 में सिर्फ एक ही मेल था जिसने इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। तो अगर हम इसको चेंज कर लें, अगर हम कोई और फिल्टर लगाना चाहते तो सारे फिल्टर को ख़त्म करेंगे, फिल्टर को ख़त्म कर देते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि फीमेल कितनी है जो हमारे डाटा में है। तो फीमेल आ गई है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि फीमेल कितनी है जिन्होंने 2000 फॉर एग्जांपल 2019 में एडमिशन लिया था। तो ये वो फीमेल है जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था और मैथ डिपार्टमेंट में देखते हैं हम। तो ये वो फीमेल्स हैं जिन्होंने 2019 में मैथ के डिपार्टमेंट में इन्होंने एडमिशन लिया था। तो आप ये तो मैंने सिर्फ आपको एक डेमो दिया। आप इस स्लाइसर की मदद से बहुत से बड़े डाटा को मिनटों में आप फिल्टर कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत हो। मिसाल आपने कोई चीज़ देखनी है, कोई आपने सिर्फ डिपार्टमेंट देखना है कि मैंने देखना चाहता हूँ सिर्फ मैथ के डिपार्टमेंट में इस सन में कितने आपके अपने डाटा के हिसाब से आपके पास ज़रूरत है, आपके पास जो डाटा पड़ा है उसी हिसाब से आपने देख लेना है। अगर आपके पास मुख्तलिफ डाटा पड़ा है तो अपने मुख्तलिफ स्लाइस से इस्तेमाल करके आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए यही लेके आया था कि स्लाइसर को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर आपने इसको ख़त्म करना स्लाइसर को तो फिल्टर को तुम करेंगे। फिल्टर दबाने के बाद अगर आपने इन स्लाइसर को ख़त्म करना तो उसी स्लाइसर में जाइए और डिलीट दबा दीजिए, और उसी स्लाइसर में जाके डिलीट दबा दीजिए, और फिर उसी स्लाइसर में जाके डिलीट दबा दीजिए। तो अभी हमारे पास स्लाइसर ख़त्म हो गया। तो आज का मेरा काम यही था। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।